सो टुडे वी विल सी अ न्यू टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन। और इसमें हम देखेंगे कि किसी भी नंबर को, एनी गिवन नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं। राइट, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब है कि आपको जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसको आपको होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर के फॉर्म में आपको लिखना है। राइट, अब लिखना कैसे है वो देख लेते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 372500। राइट, इसके रूल्स क्या है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो नंबर आपको दिया हुआ है, इज दिस नंबर ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है कि ये नंबर जो है ग्रेटर देन 1 है या फिर लेस देन 1 है। अब मैं क्यों बोल रही हूँ लेस देन या ग्रेटर देन देखने के लिए, क्योंकि अभी मैंने बोला ये साइंटिफिक नोटेशन आपको क्या करना है, एक होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर के फॉर्म में लिखना है यहाँ पर। ठीक है, 10 की पावर। ये जो मैं बोल रही हूँ आपको देखने के लिए कि ये नंबर ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, तो ये इसलिए कहा जा रहा है कि अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है तो ये 10 की जो भी पावर होगी वो पॉजिटिव होगी, एंड इफ द नंबर इज लेस देन 1 तो 10 की जो भी पावर होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, इसी चीज को हम दोनों नेगेटिव एंड पॉजिटिव फॉर्म में लिखकर देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि क्योंकि ये नंबर ग्रेटर देन 1 है तो अब आपको नेक्स्ट क्या यूज करना है रूल। देखिए, ग्रेटर देन 1 है तो हमने एक बार पता लगा दी कि 10 की जो भी पावर है वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, दूसरा स्टेप आपको करना क्या है कि ये जितना भी आपको नंबर दिया हुआ है, इसको बता दें, अभी आपको जो भी नंबर दिया हुआ है इसके कंटिन्यूएशन में जितने भी जीरो आ रहे हैं फ्रॉम द राइट साइड, राइट साइड से कंटिन्यूएशन में जितने भी जीरोज आ रहे हैं आप उन सबको हटा दीजिए और बाकी जो भी नंबर बचता है उसको यहाँ पर आप लिख लें। हाँ, एक ऑब्वियस बात है कि अगर इन किसी डिजिट्स के बीच में ज़ीरो आ रहा है तो आप उसको डिस्कार्ड नहीं करेंगे। जैसे हमने इन्हें हटा दिया है, अगर इन डिजिट्स के बीच में कहीं पर ज़ीरो आ रहा है तो आप उसको नहीं हटाएंगे, उसको आप नंबर्स के बीच में एज इट इज़ लिखे रहने देंगे। ठीक है, तो सेकेंड हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप हमने क्या किया, जो भी कंटिन्यूएशन में फ्रॉम द राइट साइड जो भी जीरोज आ रहे थे उसको हमने हटा दिया, जो बाकी नंबर बचा वो हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, दो स्टेप्स हो गए हमारे। एक तो हमने ये पता कर लिया कि 10 की पावर पॉजिटिव होगी, दूसरा हमने जीरोज डिस्कार्ड करके ये पूरा नंबर लिख लिया। थर्ड स्टेप में आपको करना क्या है कि फ्रॉम द लेफ्ट एक डिजिट छोड़कर आपको यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाना है। फ्रॉम द लेफ्ट एक डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट लगाइए। ठीक है, अब ओरिजिनल नंबर देखिए, आपको डेसिमल पॉइंट मैंने कहाँ लगाने बताया, यहाँ पर लगाने के लिए बताया। ठीक है, अब इस डेसिमल पॉइंट से राइट साइड में जितने भी डिजिट्स हैं उनको काउंट कर लीजिए। इस डेसिमल पॉइंट से राइट साइड में जितनी भी डिजिट्स हैं सबको काउंट कर लीजिए, इंक्लूडिंग दीज जीरोज ऑल्सो। 1 2 3 4 5 6 जितनी आपने डिजिट्स काउंट की हैं उसको 10 की पावर में लगा। ठीक है, उसको क्या करना है, आपको 10 की पावर में लगा देना है। ठीक है, तो हमने तीन रूल्स यहाँ पे, तीन स्टेप्स देखे हैं। सबसे पहले आपको देखना है नंबर इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। ग्रेटर देन 1 है तो पावर पॉजिटिव करिए। उसके बाद सारे कंटिन्यूएशन में राइट साइड से जीरो डिस्कार्ड करके आप नंबर लिख लीजिए। फ्रॉम द लेफ्ट साइड 1 डिजिट छोड़कर डेसिमल पॉइंट लगाइए और इसके बाद राइट साइड की सारे डिजिट्स को काउंट कर लीजिए। अब ये तो था, हमने एक नंबर जो कि ग्रेटर देन 1 था उसको हमने इस तरीके से लिख लिया। नाउ व्हाट इफ द नंबर इज लेस देन 1। ठीक है, अब अगर ये नंबर हमें दिया हुआ है, ऑब्वियस बात है कि अगर कोई नंबर 1 से छोटा है तो वो डेसिमल पॉइंट्स में ही आंसर आएगा। 0.1 0.2 0.3 0.4 0. मतलब जो भी आंसर आएगा 0 पॉइंट से शुरू होगा। ठीक है,
0.001, 0.00003, जो भी नंबर आप दें, लेकिन वो स्टार्ट होगा 0 पॉइंट से। तो आपको समझ जाना है कि दिस नंबर इज लेस देन 1। अब अगर ये नंबर लेस देन 1 है तो आपकी जो भी पावर होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, अब आपकी पावर जो भी होगी वो नेगेटिव होगी, बिकॉज द गिवन नंबर इज लेस देन 1, राइट। अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था वहाँ पर कि जितने जीरोस थे फ्रॉम द राइट वो सारे डिस्कार्ड कर दिए थे। अब हमें यहाँ से क्या करना है कि ये 0 पॉइंट, इसका तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है, राइट, इसको छोड़ दीजिए और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी जीरोस कंटिन्यूएशन में हैं उन सबको हटा दें। फिर से देख लें, ये 0 से तो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन डेसिमल के बाद जितने भी जीरोस कंटिन्यूएशन में हैं वो सब हटाने के बाद जो भी नंबर आपका बचता है उसको आप यहाँ लिख लें। ठीक है, अगेन द सेम स्टेप, फर्स्ट डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा लीजिए। तो हमने डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाया, यहाँ पर लगाया, लेकिन अब आपको देखना ये कि यहाँ ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट दिया हुआ था और मुझे कहाँ लगाना है, यहाँ पर लगाना है, राइट। तो अब इन दोनों डेसिमल पॉइंट्स को ले लीजिए और इनके बीच में जितनी भी डिजिट्स हैं उनको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 एंड 5, कितने डिजिट्स मैंने काउंट किए, 5। तो वो 5 में यहाँ पर 10 की पावर को दे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.728 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -5। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट एनी नंबर इन स्टैंडर्ड इन साइंटिफिक नोटेशन। देखिए, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। भाई आगे आगे जाकर आप नेक्स्ट क्लासेस में जब फिज़िक्स या केमिस्ट्री इस तरीके से के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जहाँ पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर आपको इस टाइप के नंबर्स दिख जाएंगे, राइट। अब इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि बहुत, अगर मान लीजिए कि काफ़ी बड़ा नंबर हो आपके पास तो उसको एक्चुअली लिखने में, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ अगर ज़्यादा हो तो उसको लिखने में टाइम भी ज़्यादा लगता है एंड कभी कभार लिखने में गलतियाँ भी हो जाती हैं। अब आप बहुत देर तक तो काउंट करेंगे कि इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं, वो भी कभी कभार गिनने में गलती हो जाती है। तो वो सारी डिफ़िकल्टीज से बचने के लिए हम नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। और साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से अब हम इन्हें साइंटिफिक नोटेशन में लिखें।